करते हैं संभल की, जहां संभल में हिंसा वाली जगह पर पुलिस चौकी बनने जा रही है, जिससे उपद्रवियों में खलबली मची हुई है। वह दिलचस्प है कि इस पुलिस चौकी को बनाने के लिए एक माफिया की प्रॉपर्टी को चुना गया है। यह अपराधियों पर आसमान से बिजली गिरने जैसा है। देखिए, बीते साल माहौल खराब करने की साजिश के बाद से योगी सरकार लगातार एक्शन मोड में है, जहां आपराधिक तत्वों की तेजी से धरपकड़ हो रही है। साथ ही दूसरी गैर कानूनी गतिविधियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। तो वहीं हिंसा वाले क्षेत्र के पास पुलिस चौकी बनाने का काम भी चल रहा है। इसी बीच संभल को लेकर योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है, जिससे एक बार फिर से अपराधियों में खौफ है। संभल को लेकर एक्शन में बाबा। संभल में बनेगी एक और पुलिस चौकी। कार माफिया की प्रॉपर्टी पर बनी बाबा की चौकी। संभल को लेकर बैक टू बैक एक्शन के बीच योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। जिले में हिंसा के बाद कानून व्यवस्था को ज्यादा पुख्ता करने के लिए यहां एक और पुलिस चौकी बनाने का फैसला किया गया है, जो कि हिंसा प्रभावित हिंदूपुर खेड़ा में पहले से बन रही पुलिस चौकी के बाद दूसरी चौकी होगी। इसमें दिलचस्प ये है कि इस दूसरी चौकी को बनाने के लिए एक माफिया की प्रॉपर्टी को चुना गया है, जो कि एक समय पर कार माफिया शारिक उर्फ सट्टा की जमीन हुआ करती थी, जहां अब बाबा की पुलिस चौकी बनने जा रही है। जाहिर है योगी सरकार का ये कदम यूपी में पहले से खौफ में जी रहे माफियाओं और अपराधियों के लिए आसमान से बिजली गिरने जैसा है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का खासम खास शारिक साटा की प्रॉपर्टी पर पुलिस चौकी का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। संभल के हिंदूपुरा खेड़ा इलाके में पुलिस चौकी का निर्माण कार्य चल रहा है। 24 नवंबर के दिन इस इलाके में भी हिंसा भड़की थी, पत्थरबाजी हुई थी, कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इस वक्त मैं उसी मौके पे मौजूद हूं। पहले तो मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि पुलिस का जो एक बंदोबस्त है वो इस इलाके में काफी ज्यादा पुख्ता किया गया है। और अब जो है प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, ये शारिक साटा की प्रॉपर्टी है, क्योंकि गैंगस्टर एक्ट में इस प्रॉपर्टी को कुर्क किया जा चुका था। और अब जो है इस प्रॉपर्टी पे पुलिस चौकी का निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो चुका है। आपको मजदूर जो हैं यहाँ पे पूरी जो जमीन है उसकी खुदाई करते हुए नजर आ रहे होंगे। संभल में जिस कार माफिया की प्रॉपर्टी पर पुलिस चौकी बनने जा रही है, वो शारिक उर्फ सट्टा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का खासम खास है, जो कि देश का बड़ा कार माफिया है, जिस पर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है, जो कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी समेत अन्य राज्यों में दर्ज है। शारिक उर्फ सट्टा नेपाल, बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट में कार बेचता था और अभी दुबई में छिप कर रह रहा है। कार माफिया शारिक उर्फ सट्टा पर गैंगस्टर एक्ट के तहत संभल में मौजूद उसकी प्रॉपर्टी को कुर्क कर लिया गया था, जिसके बाद से अब इस प्रॉपर्टी पर पुलिस चौकी बनाई जा रही है। यानी साफ है, संभल में 24 नवंबर को हिंसा के बाद से योगी सरकार लगातार सख्त कदम उठा रही है, जिस पर सियासत भी हो रही है। लेकिन उसके बाद भी हिंसा के कसूरवारों के खिलाफ एक्शन की रफ्तार पर कोई असर नहीं पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कुंभ पर सवाल उठाने वालों को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने टिप्पणी की है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव पर केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसा और कहा कि जिसकी जैसी नियत होती है वैसी उसकी भावना भी होती है। तो यहाँ पर उनकी तरफ से जो लोग कुंभ पर सवाल खड़े करते हैं, केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है और कुंभ पर सवाल उठाने को लेकर कहा जैसी जिसकी नियत उसकी वैसी ही भावना होती। अखिलेश यादव के समय में कुंभ में अव्यवस्था की खूब चर्चा हुई थी, इसका जिक्र भी केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। जैसी जिसकी नियति होती उसको वैसा परिणाम मिलता है। आप विपक्ष में श्री अखिलेश यादव जी का नाम लेना चाहते हैं, ले नहीं रहे हैं। जब उनकी सरकार थी, यहाँ कुंभ हुआ था, घोर अव्यवस्था हुई थी, दुर्घटना हुई थी, तीर्थयात्री मारे गए थे। अर्ध कुंभ में 13 के कुंभ से ज्यादा तीर्थयात्री आए थे, कोई खरोच भी नहीं आई। ऐसा स्वच्छ, ऐसा दिव्य, इतना भव्य, इतना पवित्रता से सारा कुंभ मेला संपन्न हुआ था कि उसकी चर्चा आज भी कर रहे हैं। उसी के कारण 2025 में और बड़ी संख्या में लोग
कोई दिक्कत नहीं है। सरकार सुरक्षा के साथ साथ सभी जो उपबंध हैं एक मेले को व्यवस्थित ढंग से कराने के लिए उसको पूरे कर लिए हैं। सुरक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य सभी दृष्टि से पूरी पैनी नजर के साथ सरकार ने सारे काम पूरे किए। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल की, जहां पर लगातार बड़ी कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रही है। इससे पहले कैसे एक सरकारी बाबू पर बड़ी कार्रवाई की गई थी और अब मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से पूर्व विधायक बीजेपी के, जिसके घर पर छापा मारकर बड़ा भ्रष्टाचार उजागर किया। जरा देखिए। पहले भ्रष्ट सरकारी अधिकारी के घर छापेमारी और अब एक नेता के घर आयकर विभाग का छापा। मध्य प्रदेश के भोपाल में पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा के पास काली कमाई की इतनी दौलत मिली कि देखने और सुनने वाले चकरा गए। अब उस वाक्य को एक महीना भी नहीं बीता कि भोपाल के एक नेता के घर सोने का पहाड़ मिला है। ये बीजेपी के पूर्व विधायक हरवंश सिंह राठौर है। ये वकील है जिनके घर आयकर विभाग ने 3 दिन रेड की तो घर में सोने की खदान मिली। आयकर विभाग को छापेमारी के दौरान 14 किलो सोना मिला तो वहीं 3 करोड़ 8 लाख कैश बरामद हुआ। इससे पहले सागर में बीड़ी और कंस्ट्रक्शन कारोबारी के घर छापामार कार्रवाई हुई। पूर्व पार्षद राजेश के शेरवानी के ठिकानों पर रेड डाली गई, जहां से 7 कारें जब्त की गई जो किसी और नाम पर है, लेकिन इस्तेमाल के शेरवानी का परिवार ही कर रहा था। आयकर विभाग ने दोनों नेताओं के ठिकाने से करीब 150 करोड़ की संपत्ति के कागजात हासिल किए। आयकर विभाग को शेरवानी के घर से 4.7 किलो सोना भी मिला, लेकिन वैध दस्तावेजों के कारण उसे जब्त नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि पूर्व विधायक राठौर एक फार्म हाउस में राजेश के शेरवानी के साझेदार थे, जिससे वे आयकर जांच के दायरे में आ गए। इससे पहले दिसंबर के आखिरी में भोपाल में आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के कार से भारी मात्रा में सोना और कैश बरामद किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको तस्वीरें अमेरिका की दिखाएंगे, जहां पर कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लग गई और अब तक जानकारी मिल रही है कि 1500 घर जो है वो जलकर राख हो चुके। 5 लोगों की तो जान भी चली गई। तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें चारों तरफ आपको आग ही आग, धुआं ही धुआं नजर आएगा। दरअसल जंगलों में आग लगी और उसके बाद आपको बता दें कि अब ये आग लॉस एंजल्स तक फैल चुकी है, जिसमें कि कई जो घर है वो भी इसकी जद में आ चुके हैं। आग का तांडव आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। जंगल और भीषण आग, अमेरिका की तस्वीर इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें आपको अलग अलग तस्वीरें हम दिखाएंगे अलग अलग जगहों की। यहाँ पर भी आप देखिए कि कैसे एक तरफ जहाँ आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल साबित होता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि खबर मिल रही कि वहां पर बर्फीला तूफान आया, हवाएं तेज चली, जिसकी वजह से आग और ज्यादा फैल गई। उधर मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया था कि कल रात तक ये आग और ज्यादा फैल सकती है, और ठीक वैसा ही हुआ, और ज्यादा आग फैल गई। और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर, जहां पर आपको नजर आएगा कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी है, प्रशासन भी है, लेकिन आपको इन तस्वीरों में आग ही आग नजर आएगी। और अब इस तस्वीर को आप देखिए, यहाँ पर आपको सुबह की तस्वीर दिखा रहे हैं। इससे पहले आपको तस्वीर दिखाई थी जब रात को आग लगी हुई थी। अभी आप देखिए कि सब कुछ तबाह हो चुका है, सब कुछ बर्बाद, खत्म हो चुका है। 1500 घर बताए जा रहे हैं जो कि जलकर नष्ट हो चुके हैं, और 5 लोगों की तो जान भी जा चुकी है। तो कैलिफोर्निया में आग ही आग चारों तरफ नजर आ रही है। लॉस एंजल्स की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों के घरों में आग जा पहुंची। हालांकि लोगों को बाहर निकाला गया, हजारों की संख्या में लोग जो है वो घरों से बाहर निकल चुके हैं और सुरक्षित जगहों पर उनको भेजा गया, लेकिन कुछ ऐसे लोग जिनकी जान भी चली जा चुकी है। तो देखिए लगातार आपको बता रहे एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जहां पर आपको एक घर नजर आ रहा है, लेकिन इसके पीछे आप देखेंगे कि कैसे धुएं का गुब्बारा आसमान तक जा पहुंचा। इस आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल इस वक्त साबित होता हुआ नजर आ रहा है। कैलिफोर्निया में आग ही आग आपको नजर आ रही है। आग में झुलसने से